नमस्कार बैंकर, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पे। मैं हूं अखिलेश अवस्थी, आपका बीएफएम मेंटर। दोस्तों, थंबनेल पर आपने पढ़ ही लिया होगा। ऑब्वियसली ये सेशन उनके लिए है जिनका जून 2025 में बीएफएम का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं रीजंस क्या रहे। हम उन रीजंस पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें जो लोग पहली बार दिसंबर 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं वो ऑब्वियसली गलतियों से सीखे। अपने द्वारा नहीं की गई, दूसरे के द्वारा की गई। आप वो गलती दिसंबर के एग्जाम में ना करें। और जो लोग ये गलती कर चुके हैं उनके लिए भी अब सीख है। क्या क्या सीख है और क्या क्या आपको आगे सोचना है, यही सब आज के इस सेशन हम डिस्कस। तो पहले जून 2025 के बीएफएम के एग्जाम में क्या क्या हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और फिर अब आपको क्या क्या नहीं करना है जिससे दिसंबर 2025 में हर हाल में ये जो एग्जाम है हमारा क्लियर हो जाए। तो यही आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। चर्चा का केंद्र बिंदु यही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा कंपैरिजन की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। अगेन हम यहाँ पर बात करेंगे जून 2025, जून 2025 में। ठीक है, पूरा का पूरा क्या रहा है ऐसा सिस्टम कि लोग घबरा गए एकदम। ठीक है, पेपर में न्यूमेरिकल का परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा। ये सबसे ज्यादा समस्या आई। एग्जाम एनालिसिस मैंने भी किया था और एग्जाम एनालिसिस करने के बाद जो समस्याएं हमें सामने दिखी थी वो कुछ इस प्रकार हैं। वन बाय वन समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पहला क्या था, न्यूमेरिकल सेक्शन को इस बार इंक्रीज कर दिया। भाई न्यूमेरिकल सेक्शन जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। न्यूमेरिकल सेक्शन जहां देखा जाता था कितना, 20 to 30%, इस बार न्यूमेरिकल पोर्शन आ गया 40 to 50%। अब इतना न्यूमेरिकल अगर आएगा तो प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि इतने न्यूमेरिकल्स के लिए हम तैयार नहीं। तो पेपर में दिक्कत आना स्वाभाविक है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत आई कि न्यूमेरिकल्स ने सबसे ज्यादा परेशान किया 2025 जून में। ठीक है, दूसरा है, दूसरा क्या है, आपका जो ये IIBF है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो हर बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और वो एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ बीएफएम के साथ कर रहा है। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता एक्सपेरिमेंट के लिए। यही एक सब्जेक्ट मिलता है एक्सपेरिमेंट, जो टफ ऑलरेडी है। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका और टफ बनाया जा रहा है। पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया। अब हम हैं या आप हैं, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी क्या करता हूं, प्रीवियस ईयर सी देखूंगा कि भाई जून 2025 में क्या पेपर आया है, इसके पहले 2024 में जो एग्जाम्स हुए थे क्या पेपर आया था, 2023 में एग्जाम हुए तो क्या पेपर आया था। उसी के अकॉर्डिंग मैं या कोई भी फैकल्टी है वही पढ़ाता है। लेकिन आप पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दोगे तो पैटर्न चेंज होने से क्या होगा, ऑब्वियसली कई चीजें जो मैंने पढ़ाई वो पढ़ाया हुआ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाया, आपने पूरा पैटर्न बदल दिया। तो IIBF एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो ऐसा ही एक्सपेरिमेंट दिसंबर 2025 में ना हो, फिर से कुछ पैटर्न को बदले, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। पहले जान जाइएगा क्या क्या हुआ है जून 2025 में। तीसरा क्या हुआ है, लेंदी और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे दिए हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो दिए ही दिए, लेकिन लेंदी, समझिएगा। ठीक है, बहुत सारे लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स यहां पर दे दिए गए हमें। कॉम्प्लेक्स जो कि टाइम कंज्यूमिंग थी। इस बार पहली बार ऐसा हुआ, वरना जो बैंकर्स हैं, बेसिकली 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट्स का। बैंकर्स आधे घंटे पहले ही पेपर कर लेते हैं, 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहां पर जून 2025 में इस बार लोगों को लगा कि पेपर अटेम्प्ट करने का टाइम कम है, काश आधा घंटा और मिल जाता। क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, 100 के 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो सब करके आते हैं, लेकिन इस बार 100 क्वेश्चंस नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ लोगों ने जो रिव्यूज मिल रहे थे बाद में, वो ये मिल रहे थे कि सर लास्ट के 5 से 7 मिनट में हमने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो कैसे कर पाओगे, ऑब्वियसली तुक्के लगाए होंगे। इतनी जल्दी तो आप कर नहीं पाओगे, कॉन्सेप्ट को तो समझ नहीं पाओगे, क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में भी तो टाइम लगता है। तो अगेन इस बार, ठीक है, देन अगली जो समस्या थी,
सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो फॉर्मूला बेस्ड थे, और फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो फिर आप जानते हैं दिक्कत ही दिक्कत। बीएफएम में नंबर ऑफ फॉर्मूलाज हैं, पूरी की पूरी शीट है, ठीक है। अगेन आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा सब कुछ अच्छे तरीके से, ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स इस बार आपको रट्टा लगा के जाना है, ज़्यादा टफ नहीं होता है न्यूमेरिकल, कई बार सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन उसके लिए बस फॉर्मूला रटे होने। अब फॉर्मूला आप रटते हो नहीं, ठीक है, तो कैसे ये सब करना है अभी मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। लेकिन इसकी वजह से भी अब फॉर्मूला भूल गए तो एप्लीकेबल कैसे होगा, ऑब्वियसली याद नहीं रख पाओगे। देन ट्रिकी क्वेश्चंस टेस्टिंग प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, याद रखिएगा, एक होता है थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस, सीधे सीधे कोई थ्योरी दे दी गई, और एक होता है प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन, यानी कि उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो। समझ गए मेरी बात की नहीं, ठीक है। जैसे अगेन आपको बता दिया गया, ठीक है, अगेन अगर स्मॉल एक्सपोर्टर्स की बात कर लें तो स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए बात आती है, ठीक है। 50 लाख से कम जिनका एनुअल टर्नओवर है उन्हें स्मॉल एक्सपोर्टर्स कहते हैं, ठीक है। अब सीधे सीधे वहां पर अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आया, ठीक है, मिस्टर एबीसी कंपनी जो कि एक स्मॉल एक्सपोर्टर है जिसका टर्नओवर 30 लाख रुपीज, तो लाइक एज आपको सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है, केस स्टडी टाइप में। तो क्या है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर। नेक्स्ट, इन डेप्थ, पहले क्या होता था, बैंकर्स भी बड़े होशियार हैं, होशियार कैसे हैं बैंकर्स, ठीक है, एग्जाम के टाइम पर सोचते हैं बीएफएम का एग्जाम है या फिर सीआईबी का कोई भी एग्जाम है, समरी समरी पढ़ लें, ऊपरी ऊपरी नॉलेज ले लें और इससे हमारा बीएफएम क्लियर हो जाए। पहले क्लियर हो जाता था, आज से, ठीक है, लगभग 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ऐसा हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं। इस बार जून 2025 ने प्रूव कर दिया कि इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे अगेन अगर मैं बात करूं, अगेन रिस्क निकालने की कई अप्रोचेस होती हैं। रिस्क निकालने में एक अप्रोच होती है जिसमें बिजनेस लाइंस की बात करते हैं, 8 बिजनेस लाइंस ऑब्वियसली होती हैं, उन बिजनेस लाइंस में कौन किसका क्या काम है ये भी पूछा जाता है। तो इतना डेप्थ क्वेश्चंस के लिए आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। देन अगेन यहां पर बात करते हैं हम, एक्सेसिव एम्फेसिस गिवन टू सर्टेन टॉपिक्स। इस बार का पेपर जैसे कहते हैं मॉड्यूल ए और बी सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इसको मिला करके 60 से 70% क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं, बाकी मॉड्यूल और सी और डी से कम मिलते हैं। इस बार कुछ एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा फोकस, जैसे जो न्यूमेरिकल्स आए वो खासकर कहां से रिलेटेड है, बॉन्ड से रिलेटेड, बॉन्ड की ड्यूरेशन, मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैकॉले ड्यूरेशन, फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक जो है जहां पर हम स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट की बात करते हैं, इन्हीं पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया। कई लोग, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आया वो ये था, सर 15-20 तो फॉरेक्स रेट से थे यहाँ पर, उसी के कैलकुलेशन से। तो यानी कि जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगेन एलसीआर हो गया, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एनएसएफआर हो गया, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, ठीक है, इनसे वैल्यू एट रिस्क हो गया, ठीक है, बेसिस पॉइंट वैल्यू हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। ये न्यूमेरिकल के ही टॉपिक हैं तो इन पर न्यूमेरिकल ज्यादा कराया जाता है। तो मतलब पोर्टफोलियो टाइप का सिस्टम नहीं था कि सबसे पूछे गए हों, कुछ चीजों पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसी से बना दिए गए। जैसे एक रिस्क हम लोग पढ़ते हैं बीएफएम में, नाम है कंसंट्रेशन रिस्क। कंसंट्रेशन रिस्क का मतलब यह होता है कि किसी एक ही जगह पर आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, किसी एक ही इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री अगर डूब गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। यहां पर भी ऐसा ही है, एक ही टॉपिक पर कंसंट्रेशन कर दिया गया, बट ऐसा नहीं कि जहां से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है तो नंबर में भी नहीं आएगा। पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा, जहां जहां से न्यूमेरिकल आते हैं हर एक जगह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है इस बार कुछ और बदल दे। पता चला आप बॉन्ड वगैरह पर बहुत ज्यादा फोकस कर दो, फॉरेक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर दो, कैलकुलेशन कर करके थक जाओ, फॉर्मूला रट रट के परेशान हो जाओ, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ और चेंज कर दे। तो भाई करना तो सब कुछ है, बात ध्यान रखिए। देन फेसिंग डिफिकल्टी इन टाइम मैनेजमेंट, मैंने आपको बता दिया कि इस बार बीएफएम में 2 घंटे कम लगे हैं सबको, 2 घंटे में लोगों का पेपर सॉल्व नहीं आया, ठीक है। ये तो रही बात। अब कौन कौन से मेन टॉपिक्स थे जो पूछे गए हैं बीएफएम में, तो फॉरेक्स कैलकुलेशन सबसे ज्यादा पूछा गया, स्पॉट रेट, ठीक है, T+2 की बात करते हैं, फॉरवर्ड T+2 के बाद क्रॉस रेट्स, जब डायरेक्टली रेट्स नहीं मिलती हैं, जैसे जीबीपी आईएनआर निकालना है लेकिन आईएनआर यूएसडी लिया हुआ है
और यूएसडी और जीबीपी दिया हुआ है, तब आपको क्रॉस रेट्स, तो इन पर क्वेश्चन हमें मिले हैं। देन बॉन्ड वैल्यूएशन, सबसे बताया ना, बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, बीपीवी बेसिस पॉइंट वैल्यू, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में मॉडिफाइड ड्यूरेशन, मैकॉले ड्यूरेशन, दोनों पर क्वेश्चंस आए हैं, यील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। देन बेसल नॉर्म्स, स्पेशली जो कैपिटल निकालते हैं ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या रिस्क वेटेड एसेट्स, कैपिटल चार्ज की जो हम बात करते हैं, तो टीयर 1 टीयर 2 सीसीबी यानी कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ठीक है, इनसे रिलेटेड भी चीजें काफी ज्यादा पूछी गई हमसे एग्जाम में। देन यूसीपीडीसी, ये टॉपिक ठीक है समझिएगा, जब हम डॉक्यूमेंट्री लेटर्स ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो मैं वैसे यूसीपी 600 डिटेल में पढ़ाता हूं। यूसीपी 600 में कुल 39 आर्टिकल्स हैं। इस बार आर्टिकल के इन डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भाई आर्टिकल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सोचिए। रूल्स हैं, जैसे फेडाई है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके रूल 1 से लेकर के 8 रूल्स हैं, 8 रूल्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन डेप्थ चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। देन प्रोविजनिंग और एनपीए क्लासिफिकेशन, एनपीए क्लासिफिकेशन से रिलेटेड नंबर ऑफ रूलिंग्स होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पूछा गया है, किस तरीके से प्रोविजनिंग है, इन पर क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जून 2025 के, जिनसे इस बार क्वेश्चंस पूछा गया। SMA 1 SMA 2, SMA 1 SMA 2 की बारे में बात करें तो स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है, जो अगेन एनपीए के पहले, एनपीए में हम 90 डेज ओवरड्यू की बात करते हैं, 90 डेज ओवरड्यू के पहले 0 to 30 SMA 0 होता है, 30 से 60 दिन SMA 1 होता है, 60 से 90 दिन SMA 2 होता है। इनसे क्वेश्चंस, विलफुल डिफॉल्टर नॉर्म्स पूछ लिए भाई, ये नॉर्म्स तो मैकमिलन की बुक में भी नहीं थे, ठीक है, पता चला आरबीआई के एक सर्कुलर में ये नॉर्म्स मिलते हैं विलफुल डिफॉल्टर के, ठीक है। तो अगेन समझिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए थे जो पूरी मैकमिलन की बुक में भी नहीं है। अगर मैकमिलन की पूरी बुक भी आपने पढ़ रखी है तो भी नहीं, तो कोई बात नहीं, ऐसे एक दो क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो छूट जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया 50% है, तो हम ऐसे 50 नंबर ले आओ, दैट्स इट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे आ जाए जो पता ही नहीं है, लेकिन हाँ जिन पर काम कर रहे हैं, जो पता है वो तो आपको करना ही करना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस बार के। एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, नेट इंटरेस्ट स्प्रेड, इस पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हमसे टॉपिक में। टीसीएस एलआरएस अपडेट, ये बात याद रखिएगा, टीसीएस यानी कि अगेन टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एलआरएस 1 अप्रैल 2025 से इस बार बदल दिया गया है लिमिट। पहले थ्रेशोल्ड लिमिट हुआ करती थी 7 लाख, तो मैकमिलन की बुक में आप पढ़ोगे तो लिमिट होगी 7 लाख, लेकिन 1 अप्रैल से लिमिट बदल दी गई है। अभी मैकमिलन की अपडेटेड बुक नहीं आई है जिसमें आपको मिल जाए 10 लाख, अब थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है, और टीसीएस की जो रेट है उसको 20% मैक्सिमम कर दिया गया है, ठीक है, 20% मैक्सिमम कर दिया। हालांकि मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन के लिए 5% है, अदरवाइज 20% है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। तो ये सब अपडेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और स्पेशली विदाउट पैन, की पैन है तो अलग रेट्स होती हैं, पैन नहीं है तो अलग रेट्स होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब क्या करना है, व्हाट टू डू फॉर दिसंबर 2025 एग्जाम। भाई सीखना अपनी गलतियों से ही होता है, हमें पता है या हमें नहीं पता है तो जो लोगों ने गलतियां करी हैं मैं वो बता रहा हूं, वो गलती आप मत करिएगा अगर पहली बार देने जा रहे हो, और जो गलतियां कर चुके हो उनको भी सीखो। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहली बात, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट प्रॉपरली और डीपली। किसी भी कॉन्सेप्ट को बीएफएम में याद रखिएगा, किस दिन की तैयारी से आपका बीएफएम नहीं निकलने वाला, बीएफएम को अच्छे से टाइम देना पड़ेगा। अभी आपको पता है एग्जामिनेशन बीएफएम का, ठीक है, उम्मीद करता हूं फॉर्म आपने भर दिया होगा। 22 तारीख लास्ट डेट थी, बट लास्ट डेट के सहारे मत बैठना, मतलब तो निकल गई है लेकिन एक्सटेंशन कर दिया गया है। तो जो लोग नहीं भर पाए हैं अभी, वो अभी फॉर्म भर सकते हैं, डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, 1 हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो जाती है, ये नॉर्मली होता है, ठीक है। तो आप, अब मैं समझता हूं आप लोगों ने भर दिया होगा, नहीं भरा होगा तो भी ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तब लास्ट डेट है, अभी भर दीजिएगा। और सितंबर से लेकर के 7 दिसंबर को आपका पेपर, तो 7 दिसंबर तक हमारे पास टाइम है। अभी अक्टूबर है, नवंबर है और सितंबर के ये जो कुछ दिन बचे हुए, ठीक है, तो हम कवर कर सकते हैं काफी हद तक चीजों को। कैसे कवर करेंगे वो भी मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, बैचेस के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट हमें कवर करने हैं सारे के सारे मोस्ट, उसके बाद अगेन एम्फेसिस तो बता ही दिया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर। किसी भी कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी कि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।
क्योंकि बीएफएम की लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे लॉ की लैंग्वेजेस आप देखते हो ना ट्रिकी होती है, यहाँ पर भी जैसे प्रोविजनिंग नॉर्म्स वगैरह हैं, कई चीजें हैं ना, तो वो लॉ की ही लैंग्वेज आ जाती है, क्योंकि वो कंप्लायंस ही है सारे के सारे। तो ट्रिकी लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। देखो फॉर्मूला रटने से काम नहीं, फॉर्मूला रट भी लोगे तो उसके इंप्लीमेंटेशन, और कहा जाता था जब मैं मैथ पढ़ता था तो मैथ प्रैक्टिस से मजबूत होती थी। तो न्यूमेरिकल्स का मतलब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ही है सारे। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे, हर दिन आप क्या करो, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लो कि न्यूमेरिकल्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और उन पर आप प्रैक्टिस करते रहो। जैसे अभी फॉरेन एक्सचेंज अर्थमेटिक बताए, स्पॉट फॉरवर्ड क्रॉस रेट्स, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप इसमें से लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा पीडब्ल्यू का, उस मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस करिए, सब कुछ मिल जाएगा। देन ज्यादा से ज्यादा देन सॉल्व एज मेनी एज केस स्टडीज। प्रैक्टिकल अप्रोच अगर आपको बढ़ानी है तो केस स्टडीज को करना होगा। अगर प्रैक्टिकल अप्रोच आपको बढ़ानी है तो केस स्टडीज पर फोकस बहुत ज्यादा आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना पॉसिबल हो जाए फोकस करिए, और टाइम बाउंड अप्रोच, यानी कि आप 2 घंटे में अपना काम खत्म कर सको, इसके लिए पूरा फुल्ली मॉक टेस्ट आपको दे, कम से कम एटलीस्ट एग्जाम के पहले 10 मॉक, जिससे समझ लीजिएगा आप 10 बार एग्जाम दे चुके। और जब भी वो एग्जाम देने बैठिए प्रॉपर 2 घंटा निकाल करके एकदम, ठीक है, शांति के साथ में, आपको जानते हो, ठीक है, सेकंड और फोर्थ सैटरडे संडे छुट्टी मिल जाती है, 2 दिन आपके पास होते हैं, उन 2 दिन में एक मॉक टेस्ट आप लगाइए पूरा का पूरा 2 घंटे में, और देखिए कितने सही ऑप्शंस, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम रिलेवेंट वाली, जिससे जब आप एग्जाम देने जाओगे 7 दिसंबर को, तो टाइम में आपको फिर बंधे नहीं रहे, मतलब टाइम का मैनेजमेंट आप अच्छे से कर सको। तो ये सारी बातें थी, ठीक है। इन सब गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। टेलीग्राम पर आप हमसे यहाँ से जुड़ सकते हैं, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, जो भी आगे की इंफॉर्मेशन है आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो इस जगह पर आकर के पूछ सकते हो। अब अगेन कुछ बैचेस के बारे में मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जो भी बैचेस हैं यहाँ पर वो मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, चीजें आप समझ सकते हो। यहाँ पर आपको सिर्फ कहाँ पर जाना है, pw.live में जाना है, pw.live कर लीजिएगा, ये है हमारा। आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाएंगे, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स पर जाएंगे, CIB अब देखिएगा, एक है CIB का महापैक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। महापैक में हम क्या करते हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे कोई भी फाउंडेशन बैच आए, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज की बात हो, चाहे नोट्स की बात हो, ठीक है, चाहे MCQ बैच की बात हो, केस स्टडीज हो, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। और ये जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए भी है, ठीक है, और जो टारगेटेड होते हैं उनके लिए भी है। बिगनर्स यानी कि इसकी वैलिडिटी 24 महीने की होती है, 2 साल तक की, ठीक है। 12 महीने वाली वैलिडिटी वाला भी पैक आता है और 6 महीने की वैलिडिटी वाला भी पैक आता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है रीलोडेड MCQ बैच, मतलब रीलोडेड CIB का बैच है। ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, ये दिसंबर के लिए टारगेटेड है। आप इस बैच को टारगेट कर सकते हो, दिसंबर 2025 में आपका पेपर है। यहाँ पर फाउंडेशन भी, यानी कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत डीपली कराए गए हैं, ठीक है, मेरे द्वारा। देन MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी हैं यहाँ पर, मैंने कराए हैं न्यूमेरिकल्स। केस स्टडीज, नंबर ऑफ केस स्टडीज, इतनी केस स्टडीज आपको करवा दूंगा जितने के बारे में आपने कभी नहीं होगा। इस समय ऑफर भी चल रहा है, इस समय नवरात्रि का, तो अगेन 2299 रुपए में ये बैच रहा है, आप इन बैच को परचेज, ठीक है। तो अगेन आप जुड़िए हमारे साथ हमारे सेशंस में, ठीक है, और फ्रेंड्स को थैंक यू, मुलाकात होती है अगले से।